बैंक के ये चक्कर क्यों लगाए जा रहे हैं? छोटे बेटे को आखिर कौन सी बात की इतनी तकलीफ है जिसकी वजह से ये हर दिन बैंक के चक्कर लगा रहे हैं? तो पूरी राज पूरा खुलासा कर दिया है आंटी ने अपनी ही वीडियो में। तो भाई यहाँ पे जो छोटे बेटे हैं जिनकी एक वीडियो आती है जिसमें वो ये कहते हैं कि बैंक के चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि अपने पापा से खाता अलग कर चुके हैं, लेकिन पूरी सच्चाई, पूरा खुलासा, पूरी बातें इन्होंने नहीं बताई। आंटी जी की वीडियो आती है जिसमें आंटी साफ बता देती हैं कि यहाँ पे बैंक के चक्कर इनकी अपनी वजह से लग रहे हैं क्योंकि इनकी होशियारी और इनकी चालाकी इतनी थी जिस चालाकी में ये खुद ही फंस गए हैं। तो भाई यहाँ पे ये 2 महीने की सैलरी को दाव पे लगा बैठे हैं क्योंकि इन्हें इतनी जल्दबाजी थी अपने पापा से अपना अकाउंट अलग करने की, जिसकी वजह से इन्होंने हड़बड़ाहट में कोई गलती कर दी। इस वजह से इनकी 2 महीने की सैलरी नहीं आ पाई है। तो यहाँ पे आंटी ने साफ क्लियर बता दिया है कि आखिर ये किस वजह से हमारे घर में लड़ाई या फिर गुस्सा, नाराज़गी छोटे बेटे और छोटी बहू से मेरी चल रही है। तो यहाँ पे छोटे बेटे से आंटी की नाराज़गी क्यों चल रही थी, ये तो आंटी ने बता दिया है। लेकिन वहीं पे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे आंटी अपनी छोटी बहू से क्यों नाराज़ थी। भाई यहाँ पे बेटे ने गलती की है, बहू ने तो नहीं की थी ना भाई। लेकिन यहाँ पे आपने ज़रूर देखा होगा कि जो छोटे बेटे हैं उन्होंने अपनी वीडियो में ये बताया था कि जो रंजना है वो थोड़ा उठने में लेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो इनकी माँ है वो भड़क जा रही हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आंटी ने इनके ही बेटे की एक वीडियो जो कि मैंने देखी, आप सबने भी ज़रूर देखी होगी, जहाँ पे आंटी कहते हुए नज़र आती हैं कि बेटे को 25 साल तक पाला पोसा, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, तो बेटे को कभी भी ये नज़र नहीं आया कि माँ को गर्मी लग रही है। लेकिन वहीं पे बीवी आ गई तो इसे ये फील होने लगा है कि मेरी बीवी को गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, तो ये उसकी केयर करता है। तो भाई आंटी जी, आप पहले क्लियर तो कर दीजिए आपको तकलीफ किस बात की है। बेटा बहू की केयर करता है इस बात की है, आपकी केयर नहीं करता है इस बात की है, या फिर इस बात का आपको गुस्सा है कि आपकी जो बहू है वो आ करके आपकी वो 25 साल जो आपने अपने बेटे के ऊपर लगाए हैं वो आपको लौटा नहीं रही हैं। तो आपके कहने का क्या मतलब है भाई? यहाँ पे आपने अपने बेटे को पाला है, अपने बेटे को बड़ा किया है, तो आप ज़रा ये भी तो सोचें, जो बहू आप अपने घर में लेके आई हैं उनकी भी माँ बाप ने उन्हें पाल पोस के खून पसीना एक करके आपके घर में बहू बना के भेजा है। उनकी भी तो पिताजी ने, माताजी ने उन्हें नाजों से पाला है। तो यहाँ पे ला करके आप क्या सोच रही हैं कि आपकी जो बेटे पे आपने मेहनत की है वो मेहनत अब आप अपनी बहू से कराएंगी? तो ये कहाँ का इंसाफ है? बेशक बहू के बहुत सारे फर्ज होते हैं क्योंकि एक औरत ही घर संभालती है तो बाकी सारे काम जो है वो संभलते हैं, लेकिन उन कामों के लिए आपको नहीं लगता है कि अभी बहू छोटी है, अभी बहू को इन सारी जिम्मेदारी देने के लिए, इन सारी जिम्मेदारी लेने में टाइम लगेगा। वो समय और था जब लोग फटाफट से सारी जिम्मेदारी ले लेते थे, समझ जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियां अपने घर से ही स्ट्रांग रहती थी। लेकिन आज के टाइम में जितना लड़के को प्यार दिया जा रहा है उतना ही प्यार लड़की को भी दिया जा रहा है। यहाँ पे जो रंजना है वो कितनी रोती हुई नज़र आ रही है, अपनी वीडियो में दुखी भी नज़र आ रही है, मायूस सी नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। यहाँ पे आपके छोटे बेटे काफ़ी कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो कि शायद नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं ना, घर की बातें, घर की चीज़ें घर में ही रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आप रंजना को डांटती फिर रही हैं कि किचन से जाओ, रहने दो, तुम आराम कर लो, यहाँ पे तुम कोई काम मत करो, मैं कर लूँगी, 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो आंटी जी, आप तो वही हरकत कर रही हैं। वो कहावत कौन सी है कि तो खा खा के मर जाओ या तो बिना खाए मर जाओ।
मतलब आपका क्या है, या तो रंजना काम करे तो पूरे घर की जिम्मेदारी लेके काम करे, और या फिर रंजना अगर आराम करे तो पूरे घर का काम और सब कुछ छोड़ के वो आराम ही करे। मतलब आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई एक इंसान घर का काम करता रहे और एक इंसान सो के खाए। तो यहाँ पे आपको भी अच्छे से पता है कि ऐसा कोई कर नहीं सकता है, लेकिन आप रंजना को जबरदस्ती ऐसा फील करा रही हैं, जबरदस्ती उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं जो कि आपकी वीडियो में दिख रहा है। यहाँ पे अगर आपको इतनी तकलीफ है कि आपने अपने बेटे को पाला है तो आप अपने बेटे की शादी अभी ना कराती, आप अपने बेटे से पहले 2 साल अपनी सेवा करा लेती, उसके बाद अपनी बहू को लाती। आपने अपने बेटे को तो 25 साल दे दिया आंटी, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ी मेहनत आप अपनी बहू पे भी कर लेती? 25 साल बेटे को दी हैं तो 2 साल ही बहू को दे देती, 2 साल ही बहू को अच्छे से प्यार से अपनी हाथों की रोटी खिला देती, तो शायद उस बहू में भी इतनी अक्ल आ जाती है ना। 2 साल में बहू भी कुछ सीख जाती, ससुराल के रूल, ससुराल की सारी चीज़ें। लेकिन आप बहू को नहीं खिला सकती हैं, क्योंकि बहू आएगी तो बस उसका एक ही काम है, उसका एक ही फर्ज है कि पूरे घर की जिम्मेदारी ले लो, पूरे घर वालों को खाना बना के खिलाओ। भाई वो भी तो किसी की घर की लड़की है, इतनी जिम्मेदारी से रह के, इतनी जिम्मेदारी में रह के तो नहीं आई है, उसको भी तो टाइम लगेगा। और रही बात अपनी बेटी बताने की कि भाई हाँ बहू हमारे घर की बेटी है, तो इस बात को कहने से पहले एक बार सोच लिया करें आंटी जी। आपकी जो बेटी है वो आपके घर में अगर सोती रहे तो आप कहेंगी कोई बात नहीं, रात में सोने में लेट हो गई थी, कोई बात नहीं, बेटी आराम कर रही है तो मैं खाना बना लूँगी, मैं नाश्ता बना लूँगी। पूरे कॉलोनी वाले, पूरी वाईटी वाले, ये यूट्यूब पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा कि आपने बेटी को कब बनाया और कब खिला दिया। लेकिन वहीं पे अगर आपने बहू को खाना खिलाया तो पूरी वाईटी, पूरे आस पड़ोसी, पूरे जग हिल जाएगा, जैसा कि आपने हिलाया है अपनी वीडियो में ये दिखा दिखा के कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं घर का सारा काम कर रही हूँ, ये सो के खाएं। कितनी बार आपने ताना मार दिया आंटी जी। तो इस तरीके की रोटी किसको हजम होती है भाई? अगर आपको खिलाना है अपनी बहू को तो प्यार से खिलाएं, तब तो अच्छा लगता है। और भाई यहाँ पे आंटी जी जो कि ये कहती हैं कि मैं अपनी बहू को बेटी मानती हूँ, तो आंटी जी अगर बेटी मानती हैं तो उस बेटी से अगर उठने में लेट हो गया तो सारी चीज़ों को आपको भी समझना चाहिए। अभी वो नहीं है, रात में लेट सो रही है, फिर जल्दी, बिल्कुल जल्दी उठने की उम्मीद क्यों? थोड़ा सा टाइम तो उसे देना ही चाहिए ना। इतनी दुबली पतली तो वो है ही, उसको खिला पिला के हट्टा कट्टा कर लीजिए, तब काम करा लीजिएगा। तो भाई यहाँ पे आंटी जी फिर आप कहती हैं लोग बोलते हैं बहू को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, आप भी तो बोलेंगी कि बहू को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। तो बहू को सर पे बेशक मत चढ़ाइए, पर ऐसा व्यवहार भी उसके साथ मत करिए जैसा आप कर रही हैं इन दिनों वीडियो में। वो अपने मायके जाने पे मजबूर है, क्योंकि आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से बहू अपनी मर्जी का एक चीज़ भी नहीं कर सकती ससुराल में। तो ये कहना बहुत बड़ी बात है। आजकल जो भी कुछ इनकी वीडियो में आ रहा है, आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ कहाँ तक सही है कि एक बहू जिसका एक ही काम है, बनाते रहो, खिलाते रहो, अपने घर के सारे काम करते रहो। मतलब अभी शादी के 2-4 साल भी नहीं हुए तो इतनी जिम्मेदारी क्या किसी लड़की पे डालनी चाहिए? उसे टाइम नहीं देना चाहिए ताकि वो भी इस घर की सारी जिम्मेदारी ले सके, इस घर की सारी चीज़ों को समझ सके। तो भाई हो सकता है मेरी वीडियो से किसी को बुरा लग जाए, तो इसके लिए सॉरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें।